हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ साड़ियाँ जो कि मैंने अभी तक एक भी बार पहनी नहीं है। उनके ब्लाउजेस बनकर रेडी हो गए हैं और बस अब मैं जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत करूँगी या उद्यापन करूँगी या कोई पूजा पाठ घर पे करूँगी या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगी, मतलब पूनम का उपास करूँगी, तो मैं ये साड़ियाँ पहनूँगी। तो कुछ साड़ियाँ जो होती हैं वो जो नई साड़ियाँ होती हैं या कुछ साड़ियाँ जो होती हैं ना वो मैं सिर्फ पूजा करने के लिए रखती हूँ। उनको मैं नॉर्मल डेज़ में नहीं पहनती हूँ, या कभी कष्टभंजन हनुमान दादा के मंदिर जाती हूँ या कोई भी मंदिर वगैरह जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोरी साड़ी पहन लूँ। तो और ऐसा होता भी है कि मैं अक्सर जितने भी मंदिर गई हूँ या उसमें कोरी साड़ी मैंने पहन ली है। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ जो कि मेरी जो साड़ियाँ हैं उनसे। तो सबसे पहले तो ये वाली साड़ी है, ये ब्लैक कलर की। इसमें ये डायमंड्स है, ये पता नहीं है आपको शाइन हो रहे हैं कि नहीं, पर ये शाइन कर रहे हैं, ये डायमंड्स लगे हुए हैं। और ये जो सिंपल एकदम सिंपल ब्लाउज करवाया है मैंने, और ये रहा। तो ये एकदम सिंपल इसलिए करवाया है क्योंकि ये मेरी बेटी रहा एक ब्लाउज, उसके पीछे ना मैंने एक पूरा ऐसे राउंड करवाया है और नीचे खाली ना इतनी सी इतना सा खाली रखा है, ठीक है। और ये स्लीव देखो तो स्लीव में एकदम बहुत अच्छे से पूरे में वर्क है और बहुत ऐसे छोटे 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 से डायमंड्स लगे हुए हैं। बहुत सुंदर लगता, भी पता नहीं कैसा लग रहा होगा पर चमक आती है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरी गोल्डी दूसरी बेटी के लिए, गोल्डी के लिए करवाया है क्योंकि उसमें उसको पहनना था फेयरवेल पे और उसको ब्लैक कलर पहनना था। तो हमने बहुत सारी जगह पे ढूंढा। मैंने एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है नेल एक्सटेंशन वाला, कि उसमें कि मैंने उसमें की साड़ी ढूंढने के लिए बहुत करा था, फिर बहुत सारी जगहों पे गए थे, फिर फाइनली मैंने एक जगह से ये साड़ी चूज़ करी थी। और ये साड़ी अराउंड होगी 2000 रुपीज़ की है। लेकिन ये साड़ी जो है ना वो बहुत सुंदर है, देखो इसमें इटसेल्फ यहाँ पर ये काम है, ये वाला। और ये जो साड़ियाँ हैं ये देखो, ये पूरी साड़ी में ये वर्क है, बहुत सुंदर लगती है ये। और ये ना, हाँ ये देखो ऐसे ये चमक चमक आपको दिख रहा होगा। तो ये ना मुझे पहली ही नज़र में ये साड़ी पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं 2-3 जगह जाऊंगी, 2-3 नहीं 4-5 जगह जाऊंगी और सब जगह पे देख कर आऊँगी और अच्छे में अच्छा लेने की कोशिश करूँगी। तो फिर मैं बहुत सारी 4-5 शॉप्स गई थी, मतलब वहाँ तो मॉल ही है सारे, तो फिर वहाँ पर गई थी और फिर मैंने फाइनल में वापस रिटर्न इधर ही इनकी शॉप में आई और फिर यहाँ से मैंने ये साड़ी ली। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी। अगर इसका फोटोग्राफ मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बहुत सुंदर लगे। अभी मैंने एक भी बार ये साड़ी नहीं पहनी है, ये मेरी गोल्डी के लिए है। तो मैंने तो बोला था कि ब्लैक कलर की साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी है, तो पहन लो। लेकिन विकी ने बोला कि नहीं, मैंने तन्वी को भी दिलाई थी 12th में, तो गोल्डी को भी दिलाऊंगा और दोनों को मैं साड़ियाँ मतलब जो बड़ी के लिए किया है वो मैं छोटी के लिए करूँगा। तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं दिलाऊंगा तो मैं दिलाऊंगा। तो उसके लिए भी हमने ब्लू कलर की एक साड़ी ली थी, बहुत सुंदर साड़ी। अगर उसका मैं मुझे फ़ोटोग्राफ मिलता है तो मैं लगा दूंगी, वो भी बहुत सुंदर थी। उसका ब्लाउज़ भी मैंने डिज़ाइनर करवाया था, उसमें आगे पूरे में फ्लावर्स बने हुए थे और आप उस पल्ले को ना इस तरीके से पहन सकते हो, मतलब एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज़ था। तो उस ब्लाउज़ का जो पैटर्न था वो मैंने दूसरा करवाया था, पीछे से खाली इतना मैंने ट्रांसपेरेंट रखवाया था, बाकी पूरा अच्छे से मतलब सेट ऐसा करवाया था कि वो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स वो पहन सके। तो वो ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर लगा था और वो फिर मैंने अपने मतलब मैंने विक्की के बर्थडे के दिन पहना था। और उसमें शायद मैंने एक रील या शॉर्ट्स शेयर किया हुआ है, अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं कि इस तरीके के हैंगर्स आते हैं, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और इसमें मैं सारे ब्लाउजेस जो हैं वो हैंग कर लेती हूँ, जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। या मुझे लगता है कि इनकी साड़ियाँ जो होती हैं वो मैंने एक साथ रख दी होती है साड़ी के कवर में, तो इनके जो ब्लाउजेस होते हैं वो मैं ऐसे हैंग कर लेती हूँ। तो ये भी आप रख सकते हो अपने अपने वार्डरोब में, इससे आपकी जगह भी बहुत बच जाएगी और एक साथ आपके इतने सारे जो ब्लाउज़ हैं वो हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी साड़ी की तरफ। तो ये साड़ी दी है मेरी मामी ने, और अभी जो मैं शादी में गई थी, मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था कि जबलपुर में शादी थी, तो ये वाली साड़ी दी है। और ये साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब मैंने ये बेसिकली मैं ना ये पूजा में ही पहनने वाली हूँ
और इस तरीके का है इसके अंदर पैटर्न। और ओवरऑल जो साड़ी है वो ऐसी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और मैंने मतलब बचा के रखी हुई है कि मैं इसको पूजा में ही पहनने वाली हूँ। इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने एकदम सिंपल तरीके का सिलवाया है, क्योंकि आजकल है ना बहुत ज़्यादा ब्लाउजेज़ में फ़ैशन नहीं चल रहा है, तो मैं सिंपली सारे ब्लाउजेज़ करवाए। एक दो जो पैटर्न करवाओ मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला मैंने इसका ब्लाउज़ करवाया है और ये इसकी स्लीव में ये एकदम सिंपल ही करवाया है, क्योंकि अभी ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा वर्क वाले या बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ भी मेरे पास हैं। तो जब कभी मुझे लगेगा कि इसके साथ मुझे गोल्डन पहनना है, मैंने आपके साथ एक और पहले 2-3 ब्लॉग्स में शेयर किया है कि मेरे पास एक गोल्डन कलर का बहुत हैवी ब्लाउज़ है। इनफैक्ट गोल्डन कलर के 2 या 3 हैवी ब्लाउजेज़ हैं जो भी मैचेस के साथ होता है तो मैं पहन सकती हूँ। तो फिर मैंने इसका जो साड़ी का करवाया वो मैंने प्लेन करवाया, ताकि मैं अगर कभी पहनूं तो मुझे मतलब दोनों के साथ मुझे मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना वो अच्छा है। तो ये इसकी लटकन करवाई है। अभी मेरा इस बार मेरा मूड नहीं था कि मैं बहुत ऐसे हैवी लटकन और बहुत सब ऐसे गोल्डन या बहुत सब लेकर आऊँ। मुझे पता नहीं कि इस बार मैंने एकदम सिंपल करवाए हैं। साड़ियाँ सब बहुत हैवी हैं, इसलिए ब्लाउजेस मैंने सारे सिंपल करवाए हैं। और लटकन भी मैंने उनको बोला था कि आप ऐसे अपने बना के दो, तो उन्होंने ऐसे बना कर दिए हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी मैं ये साड़ी पहनूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब रही बात एक और दूसरी साड़ी की, तो ये रही एक बनारसी साड़ी है, ये दिख रहा है आपको। और ये भी कलर और ये सब है ना मुझे बहुत पसंद आया है। ये भी मैंने एक भी बार अभी नहीं पहनी है। अभी मैं इसको भी मैं पहले पूजा में पहनूंगी, फिर उसके बाद मैं बाहर मतलब कहीं और पहनूंगी। तो ये इस तरीके की है। तो पूरा ऐसे हैवी पल्ला है। और साड़ी में ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये आया था, एकदम छोटे 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 प्रिंट है ना, तो मुझे बहुत पसंद आए थे। और कलर तो मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे मरून्स रेड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये मेरा फेवरेट था, तो कब से पड़ा था और मैं सिलवाने का सोच रही थी। तो इस बार फिर मैंने सोचा कि एक साथ सिलवा कर रख लेती हूँ, जब कभी कुछ ओकेशन आएगा तब एक निकलती जाऊँगी और पहनती जाऊँ। मैं हमेशा से प्री प्लानिंग करके रखती हूँ। मैं हमेशा तुरंत खरीदी और तुरंत सिलवाने का वैसा नहीं करती हूँ। मैं पहले से लेकर आ जाती हूँ, मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं लेकर आ जाती हूँ, सिलवा लेती हूँ ब्लाउजेज़ और फिर मैं रख लेती हूँ। तो देखो ये रहा इसका ब्लाउज़, सिंपल ही है बहुत और अच्छा लगता है ऐसे सिंपल ब्लाउजेस पहनो ना। और ये रहा इसका ये, और ये लटकन में देखो एक उन्होंने मरून लगाया है, एक उन्होंने डिज़ाइनर लगाया है। तो इस तरीके से ये बना दिया। और मुझे ना थोड़ा डोरी वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ से फिटिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है। अभी एक साड़ी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो रही ये तो मतलब मेरी फेवरेट 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 साड़ी है। ये वो साड़ी है, ये देखो ये वो साड़ी है जो जबलपुर में, याद है हम लोग रात को मैं वो बड़कुल के वहाँ चाट खिलाने के लिए मेरे पापा ले गए थे। तो फिर हमने वहाँ पे साड़ियाँ देखी थी, वो लटकी हुई वो पहनी हुई थी। तो फिर हम मतलब वो अंदर पार्किंग के वहाँ एरिया से निकले थे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं दूसरे दिन ज़रूर आऊँगी और ज़रूर मैं ये साड़ी पहन मतलब लूँगी। तो हम लोग नेक्स्ट डे वापस गए थे और वो ब्लॉग में आप देख लेना, उसमें मैंने ये साड़ी पहनी हुई है उसने, और ये साड़ी ली थी और एक और साड़ी ली थी। और पता है वहाँ पे मैं अपना फ़ोन भूल आई थी। फिर मैंने साड़ियाँ नहीं ली थी। फिर मैं वापस आ गई, बहुत दूर चली गई, बहुत ऐसे इधर उधर शॉपिंग कर ली। फिर पता नहीं कि मेरे मन में बार बार आता है कि उस शॉप पे जाऊँ, उस शॉप पे जाऊँ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आ रहा है। फिर मैंने तन्वी को बोला चलना तन्वी उस शॉप में जाते हैं एक बार, और वो साड़ी तो पता नहीं कैसे कह रहा था कि उस शॉप में जाते हैं शॉप में जाते हैं। तो जब मैं शॉप पर गई और मैंने वो तुरंत बोला कि मैडम आप अपना फ़ोन भूल गए। वो फ़ोन आईफोन था। तो मतलब ऐसा था कि मतलब चला जाता तो चला जाता, क्योंकि देखो दोबारा तो मैं जाती नहीं हूँ वहाँ पर, और मैं ढूंढती रहती कि फ़ोन कहाँ गया फ़ोन कहाँ गया। और दोबारा मुझे मार्केट जाना नहीं था, क्योंकि मेरी दूसरे मतलब शादी थी उस दिन और दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी। तो फिर हो सकता है मैं वापस, लेकिन नहीं हुआ, बच गया मेरा फ़ोन। तो ये वो साड़ी है और ये मुझे बहुत, इनफैक्ट तन्वी को भी बहुत पसंद आई थी। और ये पूरा उसमें वर्क है इस तरीके की है।
लहरिया साड़ी है। और इसका जो है ना ये मुझे पसंद आया था। इसका ये रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर है और ये रही साड़ी। तो पूजा वगैरह आप घर पे रखो ना तो हमेशा ऐसे ब्राइट कलर्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसका जो ब्लाउज था ना, इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम तक एक लेस या ऐसे कुछ ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी। फिर मेरे टेलर ने सजेस्ट किया कि साड़ी बहुत हैवी है ना, तो आप ब्लाउज बहुत हैवी मत करो, जो आया है वो करवा लो। और वैसे भी देखो ये केसर कलर का या पीले कलर के ब्लाउजेस होते हैं, तो अगर आपको मैच करना हो तो वो हैवी ब्लाउजेस पहन लेना। तो फिर इसका ब्लाउज भी मैंने एकदम सिंपल करवाया है इस तरीके का। ये रहा। तो मतलब इस बार सारे सिंपल सिंपल, लेकिन साड़ियाँ इतनी हैवी। और ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ऐसी ही एक और सेम साड़ी मेरे पापा ने मुझे बहुत साल पहले दी थी, केसर और रानी कलर में। वो भी यही कलर था, लेकिन उसका पैटर्न, उसकी डिज़ाइन मतलब वो अल्टीमेट था। प्योर शिफॉन में, ये भी प्योर शिफॉन में, वो भी प्योर शिफॉन में, तो वो भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और उसके जो है वो मैंने 2 ब्लाउजेस करवा लिए थे। एक तो साड़ी के साथ जो आया था वो, और एक मैंने मैचिंग का कपड़ा लेकर सेम एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइन करवा के सेम वैसा करवाया था। और वो जो ब्लाउज़ था ना, वही तन्वी ने लहंगे के साथ पहना है। पीले रंग का जो लहंगा है उसके साथ जो ब्लाउज़ पहना है ना, वो उस साड़ी के साथ का है। तो प्योर शिफॉन में ये साड़ियाँ होती हैं, थोड़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन इनका मतलब आप पहनो ना तो लुक बहुत सुंदर आता है। तो ये रही मेरी एक और साड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी। ये भी बनारसी में है। और ये रहा इसका पल्ला। ये बहुत हैवी, बहुत हैवी। हैवी बोले तो वर्क वाली नहीं है, लेकिन बहुत हैवी साड़ी है। और इसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है किसी वही मेन पूजा या कुछ में मैं पहनूंगी। अभी तक कोरी है, मैंने एक भी बार नहीं पहनी है, तो ये साड़ी मैं कब पहनूंगी। इसका जो पैटर्न है ना वो ये रहा। ये इसके नीचे जो फॉल की तरफ आता है ना वो ये रहा, और पूरी जो साड़ी है वो ऐसी है। तो ये वाली जो साड़ी है वो भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहनी है। और देखती हूँ अगर इस बार पूनम के दिन मैं पहन पाई तो मैं पहन लूँगी। और मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो इसी के जैसा ही है, सिंपल ही है। मुझे लगता है मैंने कहीं रख दिया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक और जो साड़ी है ना वो है चंदेरी में, सिल्क में। और ये रही, इसका ये पैटर्न है और ये रहा, यस, ये इस तरफ से। और इसका जो पल्ला है ना वो भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो मतलब ये रहा। और साड़ी जो है ना वो ये रही। तो ये एक एक साड़ी है ना मैं बहुत ऐसे सोच समझ के पसंद करके लेती हूँ। और सबसे पहले मैं ब्लाउज़ देखती हूँ, पल्ला देखती हूँ, मुझे वो पसंद आता है तो ही मैं साड़ी लेती हूँ। क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो लुक आता है ना वो ब्लाउज़ और पल्ले से आता है, तो वो आपका अच्छा होना चाहिए। और प्रिंट तो देखो, प्रिंट तो है ही, मायने रखता ही है, लेकिन अगर आपका हैवी पल्ला होगा और ब्लाउज़ उसके साथ जो दिया होगा वो बहुत अच्छा होगा ना, तो साड़ी का जो लुक है ना वो अपने आप बहुत। तो ये रहा इसका ब्लाउज़। इसका ब्लाउज़ बहुत हैवी है। और इसका पैटर्न उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। मैंने उनको कहा था कि देखो ये है ना, मैं किसी पार्टी में पहनूंगी तो इसका पैटर्न बहुत अच्छा बनाना। और ये वाला जो देखो ये बॉर्डर था, ये स्लीव के साथ था, यहाँ पे लगा दिया है, ये ऐसा पूरा कर दिया है, इसको काट के यहाँ लगा दिया और ये पूरा पैटर्न बना दिया। और ये रहा इसके लटकन। तो मतलब मैंने उनको बोला था कि ये वाला ब्लाउज़ थोड़ा सा आप डिज़ाइनर बनाना, और मतलब मुझे ये वाला पार्टी वेयर लुक चाहिए, तो फिर उन्होंने ये वाला ऐसा बनाया था। अब मैं आपको सबसे सुंदर एक साड़ी दिखाना चाहती हूँ, जो कि वही मैंने जबलपुर के वही दुकान से ली है। बहुत है मतलब महंगी है,
मेरे ख्याल से 3000 की रेंज की है, लेकिन गजब की साड़ी है वो। अभी मैंने रेडी करवा ली, क्योंकि तन्वी को भी कोई फंक्शन में जाना था तो तन्वी ये पहनने वाली थी, तो मैंने रेडी तो सब करा के रख दी है, लेकिन अभी वो तन्वी पहन नहीं पाई है। तो ये भी मेरी कोरी साड़ी है, ये तो ये रही वो साड़ी। और इसमें ना ये देखो, ये पूरा ऐसे है, और इसमें ये ऐसे ये लटकन लगे हुए हैं। तो इसके साथ है ना 2 ब्लाउज आए हैं। एक तो स्टिच आया था ग्रे कलर का, पर वो ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मतलब ऐसे ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे पसंद नहीं आया। ये देखो, तो मैंने अभी मतलब, और एक जो दूसरा आया था वो मैंने सिलवा लिया, वो ये रहा। इसको मैंने बोट नेक करवाया है। बोट नेक जो एकदम गले से जो लगा हुआ था वो नहीं करवाया, उनको मैंने बोला थोड़ा डीप करो, तो ये थोड़ा डीप किया है। और ये पीछे ये करवाएंगे, तो इसके साथ ये देखो, ये बहुत मस्त लगता है। और बहुत सुंदर साड़ी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये रही ये वाली साड़ी। ये इस तरीके से है, और ये प्योर बनारसी है, ये विकी लेकर आए हैं। ये रहा इसका पल्ला। तो ये ना थोड़े वेस्टर्न लुक में आई है। मतलब आप ऐसा कभी पहनो ना तो ये ऐसे करके ये ऐसे ऐसे टेढ़ा सज जाता है, तो ये पूरी एक ऐसे बन जाती है। देखो ये, तो ये ना मुझे ये रहा इसका पल्ला। मतलब ये पल्ला पूरा ऐसा आया है, और साड़ी जो है वो ऐसी स्टार्ट हुई है। देखो मैं बताती हूँ, ये रहेगी। तो ऐसे स्टार्ट हुई है, और ये रहा इसका पल्ला। तो ये ना मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। इसका जो ब्लाउज़ आया है ना, वो मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अलग लुक चाहिए था। नहीं, अगर मैं ऐसा ही सेम पहन लूँगी ना, तो वो जो टिपिकल जो बनारसी या कांजीवरम लुक होता है ना, वो आ जाएगा। तो मैंने ये वाला नहीं करवाया, ये मैंने अभी रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सोचूंगी कि इसके साथ कैसा ब्लाउज़ करवाऊँ, और अगर मैं ये वाला भी करवाऊँगी ना, तो लॉन्ग स्लीव और ऐसा नहीं करवाऊँगी, थोड़ा सा डिफरेंट करवाऊँगी। पर अभी सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी नहीं करवाया है। अभी मैंने इसके लिए रेडीमेड ब्लाउज़ ले लिया है, कि अगर तन्वी पहन सके तो तन्वी के लिए मैंने बेसिकली तन्वी ये शादी में ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, तो तुरंत के लिए मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ ले लिया था। और मैंने अपने लिए छोड़ दिया था कि मैं बाद में कभी अच्छे से डिज़ाइन सिलेक्ट करके करवाऊँगी। तो जो मैंने इसके लिए जो ब्लाउज़ था ना, वो ये है। ये से फ्रिल वाला है, और सिल्क में है ये वाला ब्लाउज़, और शाइनिंग मटेरियल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला। और मैंने देखो, सच बताऊँ, मैंने अभी तक ऐसे वाले, तो मैंने ना ऐसे वाले ब्लाउजेस कभी ट्राई नहीं करे हैं, कभी पहने नहीं है, तो अभी पता नहीं कैसे लगेंगे। अगर मैं कभी पहनती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इनमें से जो भी साड़ी की जो पिक है, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्लाउजेस जो है वो मतलब मैं बहुत ही ऐसे सोच के बनवाती हूँ। अगर हैवी साड़ी है तो हैवी, मतलब कैसा ब्लाउज़ ठीक लगेगा वह उस तरीके से। तो ये रहा मेरा कलेक्शन, जो कि एक भी बार पहना हुआ नहीं है। अभी मैं जो दूसरा कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो रेडीमेड सूट का है, जिसमें से जो एक और जो सूट जो मैंने स्टिच करवाए हैं, और बाकी मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ोन से, मीशो से और मिंत्रा से। तो वो सारा अभी आ जाएगा, तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने जो
जैसे यहाँ पे जो मॉल है उनसे लिए हैं, वो भी मेरे पास जो सूट का कलेक्शन है मैं वो भी शेयर करूँगी। तो कई तो पेयर में हैं और कई मैंने अलग से उनके प्लाजो लिए हैं, अलग से दुपट्टा लिया, अलग से कुर्ता लिया है। तो वो मैंने पूरा एक पेयर बनाया है। तो वो भी मैं जो दूसरा वाला जो अभी कमिंग जो ब्लॉग लेकर आऊँगी वो मैं उसके साथ मैं वो वाला शेयर कर दूँगी। तो ये जो साड़ियों का कलेक्शन है और जो ब्लाउजेस की डिज़ाइंस हैं वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये कलेक्शन ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहती थी कि पिछले 1 साल की मेहनत, जो 1.5 साल की मेहनत थी, वो मेरी अभी बहुत रंग ला गई है, वो दिखने लग गई है। यूट्यूब ने मेरे 2 वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया है। एक वीडियो तो वायरल हो रहा है, उसके जो व्यूज़ हैं वो 1.2K तक पहुंच गए हैं, जो कि मेरा गोल्ड का कलेक्शन है। वो मेरी 22 साल की मेहनत है, और वो मैंने जो कड़े आपके साथ शेयर करे हुए हैं। तो वो वाला जो वीडियो है वो यूट्यूब अभी वायरल कर रहे हैं, मतलब वो मतलब अपने आप उसके व्यूज़ जा रहे हैं। तो अभी तक 1.2K हो चुके हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो है जो 1.2K पर पहुंचा है, अपने आप पहुंचा है। मैंने उसको वीडियो को बहुत जगह पे कहीं पे शेयर नहीं किया था। मैं ज़्यादातर अपने स्टेटस पे करती हूँ या अपने ग्रुप में करती हूँ और फेसबुक पे करती हूँ। तो वो हो रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है मेरे गोल्ड के कड़ों का बैंगल्स का कलेक्शन, तो आप जाकर देख सकते हो। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने। और जो बाकी जो आगे आने वाला है वो एक सूट का कलेक्शन आएगा, और हो सकेगा तो मैं एक और ज्वेलरी का कलेक्शन लेकर आऊँगी। जो अभी जो देखो, सबको पता है कि घर पे कुछ होता नहीं है, तो जब कभी मैं जाऊँगी और लेकर आऊँगी तो फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।